भी होता है कि किसी ना किसी तर्क वितर्क की वजह से, फिजिकल अफेयर की वजह से भी, कि शुक्र और बुध से रिलेटेड एक सूत्र बताता हूं। शनि कुंडली कि शुक्र की वजह से भी आप किसी करने के लिए आप किसी दूसरे को सीक्रेटली फॉलो कर रहे हो। यही हाल बुध का भी होता है कि किसी ना किसी तर्क वितर्क की वजह से, फिजिकल अफेयर की वजह से भी आप किसी और की नीतियों को फॉलो करने लग जाते हो। इसलिए दूसरे भाव के स्वामी को मार्ग भी माना जाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी कब आपकी लाइफ को डिसऑर्डर कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय होता है मौन व्रत, ताकि आप अपने आप से बात कर सको, अपने आप को जान सको। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ना, उसका संबंध धन से है, वाणी से है, आपके चेहरे से है। लेकिन दूसरे भाव को ना मारक भी बोला जाता है। क्यों? ये ना आज्ञा चक्र से संबंधित होता है। अब दूसरे भाव का जो स्वामी होता है या दूसरे भाव में बैठे ग्रह जो होते हैं, वो ना सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का तरीका क्या होता है कि आपको ना डिसऑर्डर कर सकते हैं। यानी आप अपने मन की आज्ञा तो नहीं मान रहे, लेकिन किसी और की आज्ञा सीक्रेटली फॉलो कर रहे हो। जैसे चंद्रमा आ जाए दूसरे भाव का स्वामी बन के, या चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ना आप इमोशनल होकर किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में जा सकते हो। यदि शनि का प्रभाव आ जाए तो ये कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक अफेयर्स को दिखाता है। हालांकि शुक्र भी उस तरह की चीजों को दिखाता है। मंगल या सूर्य का संबंध आ जाए तो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी दूसरे को सीक्रेटली फॉलो कर रहे हो। यही हाल बुध का भी होता है कि किसी ना किसी तर्क वितर्क की वजह से, फिजिकल अफेयर की वजह से भी आप किसी और की नीतियों को फॉलो करने लग जाते हो। इसलिए दूसरे भाव के स्वामी को मार्ग भी माना जाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी कब आपकी लाइफ को डिसऑर्डर कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे बढ़िया